हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोनेरा किंगडम के बारे में। मोनेरा किंगडम आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक है और ये टॉपिक बोर्ड्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही नीट में भी इसमें से बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं। ओके, तो नीट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट में लगा भी रखे हैं जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। क्वेश्चन करने से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनेरा किंगडम से। इस टॉपिक में मैंने जितना भी एनसीईआरटी का नॉलेज था और जितना आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है सब कुछ कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर हम मोनेरा की बात करते हैं ना बच्चों, तो मोनेरा बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ही सिर्फ मोनेरा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही है सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। अगला अगर हम देखते हैं, अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि ये हर जगह पाए जाते हैं। आप मिट्टी में, हवा में, पानी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, बाहर, हर जगह पे देख लोगे। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन यानी कि जो हर जगह पाए जाते हैं। ओके, एक्सट्रीम हैबिट, इनकी जो हैबिटाट है ना, कहाँ कहाँ रहते हैं? बहुत एक्सट्रीम हैबिटाट में रहते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर, या फिर बहुत एसिडिक टेम्परेचर, बहुत सोल्टी एरिया है ना, तो ये सब चीज़ों में ही रहते हैं। हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, इन सब जगह में ये पाए जाते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं कि कैसे होते हैं, तो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी कि आई होप आपको पता होगा, जिनका कोई बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। वैसे तो इनके पास में सेल ऑर्गेनल्स पाए ही नहीं जाते हैं, बट बहुत कम अगर हैं भी तो उनका कोई कवरिंग, यानी कि कोई सेल ऑर्गेनल की कवरिंग नहीं होती है। ओके, और इनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, कवर नहीं रहता है न्यूक्लियर एनवेलप से। ओके, अगर हम बात करते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन भी है। स्ट्रक्चर इज सिमिलर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। जो मोनेरा होते हैं ना, बैक्टीरियाज होते हैं, इनका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है, बट इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, हमको पता है प्रोकैरियोट है ना, न्यूक्लियस ढंग से ना कोई ऑर्गेनल ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो सिंपल स्ट्रक्चर है, बट इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं शेप के बेसिस पे ना, तो शेप के बेसिस पे आपके बैक्टीरियाज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कोकस, जो कि सर्कुलर छोटे छोटे गोल गोल से शेप के होते हैं। ओके, अगला है बेसिलस। ठीक है, अगला है स्पाइरलम, जो कि स्पाइरल शेप के होते हैं, इनके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। अगला है विब्रियम, जो कि कोमा शेप के पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिलस के पास में स्पोर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो शेप्स के बेसिस पे तो 4 टाइप के होते हैं। अब अगर हम देखें, बैक्टीरिया और 2 कैटेगरी में भी डिवाइड है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, या फिर ये किस तरीके के हैबिटाट में रहते हैं। ओके, तो ये पोर्शन है बैक्टीरिया का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से ही बहुत क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज को 2 कैटेगरी में अलग डिवाइड किया हुआ है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है? ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरियाज हैं, जो बहुत पहले, यानी कि जब अर्थ पे लाइफ आई थी उस टाइम पे ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट थे। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत स्टार्टिंग के बैक्टीरिया, बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, तो इनके पास क्या क्या कैटेगरीज होती हैं? एक तो ये एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रह सकते हैं। सॉल्टी कंडीशन में यानी कि बहुत ही सॉल्टी एरिया है तब भी ये रह सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? हेलोफिल्स। ठीक है, बहुत हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स, यानी कि एसिडिक, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर वाला एरिया, तो उनको हम क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफिल्स, उन बैक्टीरियाज को बोलेंगे। तीसरा है मार्शी एरिया में रहने वाले, यानी कि जो दलदली इलाके में रह सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है, मिथेनोजेंस कौन सी बैक्टीरियाज होते हैं? जो कि दलदली इलाकों में पाए जाते हैं, मार्शी एरिया में। ठीक है, अब ये कहाँ रहते हैं? इन रूमिनेंट एनिमल गट। ठीक है, जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं ना, जैसे कि काओ हो गया, बफेलो हो गई, जिनके पास रूमेन पाया जाता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में रूमेन पाया जाता है। ठीक है, तो उनको हम उनके गट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि काओ और बफेलोज। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे मिथेनोजेंस, है ना, मिथेनोजेंस टाइप के बैक्टीरिया। तो 3 तरीके के आर्की बैक्टीरिया हैं, सबसे पहले हेलोफिल्स, दूसरे थर्मोएसिडोफिल्स, तीसरे मिथेनोजेंस। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं, जो मिथेनोजेंस होते हैं ना, वो रूमिनेंट एनिमल्स में पाए जाते हैं, उनके गट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। ठीक है, इसलिए जब काऊ की डंग होते हैं ना, गाय का जो गोबर होता है या भैंस का गोबर होता है, इसमें आपको मीथेन मिलता है। ठीक है, तो क्योंकि मिथेनोजेंस अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके,
अब अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अभी कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग जब यू बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इसको ढंग से समझेंगे। अभी याद रखिए कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये लोग न्यूट्रिशन शो करते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं कि इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में रह रहे हैं तो क्या रीज़न है ये लोग रह पा रहे हैं, तो रीज़न क्या है, इनका डिफरेंट सेल वॉल। इनके पास एक डिफरेंट सेल वॉल पाई जाती है जो कि यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है, जिसके कारण ये लोग बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो इनका सेल वॉल सूडो म्यूरिन का बना होता है। ठीक है, बहुत डिफरेंट सेल वॉल होता है इनका, जिसके कारण ये लोग प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं। ठीक है ना, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखना। अगला अगर हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरियाज को एक और नाम दिया जाता है जिनको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि ये ट्रूली एक बैक्टीरिया के सारे कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, इनके पास जो सेल वॉल है उसको हम बोलते हैं म्यूरिन। इनके सेल वॉल को क्या बोलते हैं, सूडो म्यूरिन की बनी होती है, इनकी म्यूरिन की बनी होती है। ओके, और ये म्यूरिन है क्या, पेप्टाइडोग्लाइकिन, यानी कि आपका अमीनो एसिड साथ में शुगर, इनका बना होता है इनका सेल वॉल। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं तो इनके पास अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है ना तो ये मोटाइल भी हो सकते हैं, है ना, ये मोटाइल हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं अगर इनके पास में फ्लैजिला प्रेजेंट है। ओके, यू बैक्टीरिया दो कैटेगरीज में आगे और डिवाइड है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। किसके बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे। इसमें से तो सिर्फ आपको कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा था, बट यू बैक्टीरिया में आपको दो तरीके का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ आपको पता होगा जो सेल्फ अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं तो ये दो तरीके के हैं। इसमें आपने ऑटोट्रॉफ क्या पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद से बनाना। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स तो हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं, साथ ही साथ में ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। अभी कीमो ऑटोट्रॉफ क्या है, बहुत नया वर्ड है आप लोग के लिए। ये होता क्या है, जब कोई केमिकल से खाना बनाता है, ठीक है, अदर देन सनलाइट, वो केमिकल से खाना बनाना है तो उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो दो ऑटोट्रॉफ्स तो दोनों के बोलेंगे क्योंकि वो खुद बना रहे हैं, बट फोटो ऑटोट्रॉफ्स सनलाइट की प्रेजेंस से और कीमो ऑटोट्रॉफ्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, केमिकल्स की प्रेजेंस से। ठीक है, अब अगर हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो ये अगेन दो तरीके के हैं, ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक। ये नाम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट याद रखना कि जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना वो ऑक्सीजनिक होते हैं और एनऑक्सीजनिक होते हैं। ऑक्सीजनिक में समझ में आ रहा है आपको, ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, एनऑक्सीजनिक में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है। अब आपको फोटोसिंथेसिस तो पता ही होगी कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों मिलते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और आपका वाटर बनाते हैं। ऐसा आपका रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, जिसको हम लोग फोटोट्रॉफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर का यूज़ करें तो उसको हम बोलेंगे एनऑक्सीजनिक। यानी कि फोटोट्रॉफ मतलब क्या, लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में खाना बन रहा है, बट लाइट की प्रेजेंस में हम ऑक्सीजन से खाना बनाते हैं ना, मतलब हम लोग वाटर यूज़ करते हैं ना, और उस वाटर का ऑक्सीजन फिर यहाँ पर रिलीज होता है, वाटर में से ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पर रिलीज होता है ऑक्सीजन। ये तो नॉर्मल आपको प्रोसेस देखने को मिलती है। ठीक है, बट अगर वो वाटर की जगह पर H2S यूज़ करे, सल्फर या फिर और कोई कंपाउंड यूज़ करते हैं अपने प्रोसेस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एनऑक्सीजनिक। दोनों चीज़ें होंगी सनलाइट के प्रेजेंस में ही, बट यहाँ पर आपका ऑक्सीजन यूज़ होगा, यानी कि वाटर यूज़ होगा, यहाँ पर आपका वाटर या फिर ऑक्सीजन की जगह पर कुछ और यूज़ होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजनिक का एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ओके, इसके पास पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए। जैसे कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है ना, वैसे इसके पास में भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ओके, एनऑक्सीजनिक क्योंकि वो सल्फर यूज़ कर रहा है तो इसके पास क्लोरोफिल भी डिफरेंट होता है, बैक्टीरियोफिल। ये नाम नहीं है मेंशन, तो याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट समझाने के लिए मैंने बता दिया कि इसके पास क्लोरोफिल भी डिफरेंट होता है। इसके एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज। ओके, अगला हम अगर देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तीनों ही ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ये दोनों लाइट की प्रेजेंस में थी, ये केमिकल की प्रेजेंस में है। ओके, तो अगर हम केमिकल के प्रेजेंस में देखते हैं तो ये करते क्या हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यानी कि नाइट्राइट, पोटाशियम और आयरन, सल्फर, अदर देन कार्बन, है ना, कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है कार्बन के अलावा। ओके, तो ये क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी मिलती है उसको अपने
बाकी चीज़ों में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये करते क्या है, ये न्यूट्रिएंट साइकिल कब में भी हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल चलाने में, यानी कि आयरन साइकिल, सल्फर साइकिल, पोटेशियम साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इन सब चीज़ों में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट ले लेंगे, ठीक है, उसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं ये, उस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में इनको क्या मिलती है, ATP, ठीक है, ATP रिलीज होती है, जिसको वो यूज़ करते हैं आगे, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोसोमोनास, एजोबैक्टर और नाइट्रोबैक्टर, है ना। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट, कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट हो सकते हैं, उसको यूज़ करके ये ऑक्सीडेशन करके ये एनर्जी लेते हैं। ओके, अगला हम देखते हैं हेटरोट्रॉफ्स के बारे में। तो अगर हम बात करें ना न्यूट्रिशन में, तो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ में सबसे ज़्यादा हेटरोट्रॉफ इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। ओके, 3 तरीके का हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया शो करते हैं। सबसे पहले सेप्रोफाइटिक, दूसरा सिम्बायोटिक और तीसरा पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या है, डेड और डिकेइंग एनिमल से अपना, या फिर डेड और डिकेइंग किसी भी चीज़ से अपना न्यूट्रिशन लेना। ओके, तो लैक्टोबैसिलस इसके अंदर आते हैं, और बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले भी बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। ओके, सिम्बायोटिक यानी कि दो हैं, दोनों आपस में समझौता करके रह रहे हैं, ठीक है, तुम मुझे कुछ दे दो, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा, ऐसा। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, राइजोबियम और फ्रैंकिया। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों क्या करते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं ना, उनसे अपना सिम्बायोसिस करते हैं, ठीक है, सिम्बायोसिस करते हैं रूट नोड्यूल से, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं राइजोबियम की, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट के साथ करता है, और फ्रैंकिया जो है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ करता है। आपको बस एग्जाम्पल याद रखने हैं। अगला है पैरासाइटिक, इसके एग्जाम्पल हैं सिट्रस कैंकर, टाइफाइड, टेटनस और क्लोरेला, ठीक है, ये सब बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, और ये जो है किसी ऑर्गेनिज्म पे एज अ पैथोजन काम करते हैं, और उसके बॉडी पे पैरासाइट की तरह काम करते हैं। ओके, तो बस इनके एग्जाम्पल्स के नाम याद रखना, और आपको इसमें भी एग्जाम्पल्स के नाम ही याद रखने हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा मेंशन किया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है, मैंने शेप ड्रॉ भी कर रखी है। यूनिसेलुलर मतलब अकेला, कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज में रहते हैं, और फिलामेंटस मतलब फिलामेंट बना करके रहते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल में भी प्रेजेंट होते हैं ये लोग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनकी कवरिंग की, तो ये जिलेटिनियस कवरिंग से कवर्ड रहते हैं। ओके, इनके ऊपर जिलेटिनियस कवरिंग रहती है, म्यूसिजिलेनियस कवरिंग रहती है इनके ऊपर। ओके, फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर, ये क्या करते हैं, पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम बनाते हैं। ब्लूम यानी कि एक तरीके का आपने देखा भी होगा कभी, वो थोड़ा सा अजीब सा ब्लूम शेप रहता है, अगर आपने नोटिस किया होगा कभी, तो वो ब्लूम बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर के ऊपर। ओके, सम फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, तो कुछ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, उनके कुछ सेल्स जो हैं वो हेटेरोसिस्ट बन जाते हैं, यानी कि वो अपना सेल वॉल जो है चेंज कर लेते हैं, और उससे क्या होता है कि आपको पता है साइनोबैक्टीरिया आपने पहले पढ़ा है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, तो इनके पास में ऑक्सीजन का तो काम होता ही है, ठीक है, बट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपके पास ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए या फिर बहुत कम होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, अपनी सेल वॉल इतनी थिक कर लेते हैं ना कि ऑक्सीजन आ ही ना पाए वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर पाते हैं आसानी से, ठीक है। तो कुछ ही साइनोबैक्टीरिया होते हैं, सभी नहीं करते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो हेटेरोसिस्ट जैसा स्ट्रक्चर या फिर हेटेरोसिस्ट जैसा स्पेशल सेल अपना बना लेते हैं, जिसके कारण वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। ओके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, नोस्टॉक और एनाबेना, ठीक है। अगला थोड़ा सा बचा आपका टॉपिक, एक माइकोप्लाज्मा, दूसरा आपका रिप्रोडक्शन। मोनेरा में मेंशन किया हुआ है, तो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है, इसके पास में सेल वॉल नहीं होता, ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया ही है, बट इसके पास में सेल वॉल नहीं होता है, और हमने देखा है कि बैक्टीरिया जो है उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा में याद रखना सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहलाता है ये, क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो बहुत छोटा ही होगा इसके पास में, और क्या ही होता है प्रोकैरियोट्स के पास में, है ना। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ये। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर पाता है, ये इसकी खासियत है। ओके, पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट, प्लांट और एनिमल पे पैथोजेनिक होता है, ठीक है, डिसीज कॉज करता है। और माइकोप्लाज्मा को हम लोग PPLO यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने एक कैटल के अंदर निमोनिया कॉज किया था उसके प्लूरल फ्लूइड में, ठीक है।
तो इसलिए हम इसको PPLO भी बोलते हैं, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक ही रिप्रोडक्शन खासियत है इसकी होती है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बाइनरी फिजन आपने देखा ही होगा, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल ऐसे बनते हैं, ठीक है, सेल डिवाइड करते हैं, इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बट अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन में है, कोई भी इनके फेवरेबल कंडीशन के खिलाफ कंडीशन है, उसमें ये क्या करते हैं, स्पोर्स फॉर्म करते हैं। स्पोर्स फॉर्म करने से क्या होता है, सर्वाइव इन बैड कंडीशन, बैड कंडीशन में भी ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं। इनका जो DNA है वो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है ना। एक तरीके का ये हाइबरनेशन में चल जाते हैं, यानी कि इनके पास सब कुछ एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म सब चल रहा है, बट इनका एक तरीके का हाइबरनेशन कंडीशन है। जब इनका फेवरेबल कंडीशन वापस से आएगा तो वापस से ये अपना बैक्टीरियम बन जाएंगे, ठीक है ना। अगला इनके पास एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्यों बोला है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोग शो करते हैं। कैसे करते हैं, ये जो अपना जेनेटिक मटेरियल है यानी कि DNA है, वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो DNA का ट्रांसफ़र एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है ना। तो एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल DNA किसी और बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देता है, इसको हम बोलते हैं इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि इनमें रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बाइनरी फिजन है, ठीक है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोनेरा किंगडम। आई होप आपको समझ में आया हो, ईजी लगा हो, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई डाउट है तो भी बताइए। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।